एरिया की यहाँ जो प्रॉब्लम इन्होंने आईआईटी में दे रखी है, इसके अंदर ये फिगर भी इन्होंने बना के दी थी और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, C1 C2 बी द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है, ये वाला कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर C1 कर्व। एंड C2 क्या है, दूसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x, ये हमारा y इक्वल टू 2x है। और आप देखिए ये 2x कर्व है तो हाफ रखने पर 1 मिलेगा, तो यानी इस पे कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। इसके बाद 1,1 इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इस वाले पार्ट पे लाई कर रहा है। एंड C3 इन्होंने कर्व दिया है ग्राफ पर जो कि y इक्वल टू एफ एक्स है, जिसका हमें कर्व नोन नहीं है, उसको इन्होंने y इक्वल टू एफ एक्स बोल दिया कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। एक्स 0 से 1 की बात करें तो 0 से 1 तक डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। F0 0 है तो ये वाला तीसरा कर्व भी हमारा ओरिजिन से ही पास हो रहा है। फॉर ए पॉइंट P ऑन C1, P एक पॉइंट है C1 कर्व पर, यहाँ पे कहता है लेट द लाइंस थ्रू P निकल रही है पैरेलल टू द एक्सिस मीट C2 एंड C3 पैरेलल टू द एक्सिस। तो एक तो पैरेलल टू द एक्सिस एक्स एक्स के पैरेलल ये वाली लाइन बन सकती है और एक ये वाली लाइन बन सकती है वाई एक्स के पैरेलल। तो इस C2 को तो Q पे मीट करती है और ये जो C3 कर्व है जो अननोन है उसको R पे मीट करती है। तो ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे दे रखा है रेस्पेक्टिवली इन फिगर। इफ फॉर एवरी पोजीशन ऑफ P, यानी P की एवरी पोजीशन, यानी कर्व पे कहीं भी P ले लीजिए 0 से लेके 1 के बीच में P कर्व, P जो है पॉइंट इस वाले कर्व पे कहीं भी ले लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पहुंचे तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अब ये जो एरिया जो बनेगा वो ये वाला दिखाई देगा, है ना, ये वाला। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऐसी कुछ इसने बात करी है यहाँ पे, एवरी पॉइंट का मीनिंग इसका शायद ये है बोलने का, है ना। तो देन द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन, कौन सा, ओ पी क्यू यानी ऊपर वाला ये, एंड ओ आर पी ये नीचे वाला ये, आर इक्वल डिटरमाइन द फंक्शन एफ एक्स। तो यानी कि इसके अंदर एफ एक्स पूछा गया है और दो एरिया को इक्वेट कर दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एरिया फाइंड करने के लिए हम अपर माइनस लोअर और राइट माइनस लेफ्ट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। हमें एरिया फाइंड करना है एक तो ओ पी आर का और ओ पी क्यू का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है ओ पी क्यू, तो जो एरिया बनेगा ऑफ ओ पी क्यू क्या होना चाहिए, बहुत आसान है। ओ पी क्यू देख लो, यहाँ पे देख लो, तो हम क्यों ना इसके अंदर राइट माइनस लेफ्ट लगा दें, एक्स राइट, राइट से ये निकलेगा, लेफ्ट वाले कर्व से हमें ये वाला एरिया मिलेगा, सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट तो ये वाला होगा, तो ये तो कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि उसने कहा था ये एनी पॉइंट है, तो एक काम करते हैं, इस पे x को हम वेरिएबल अल्फा ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ये अल्फा वेरिएबल है जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने इसको एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट ऑफ डी वाई फ्रॉम 0 टू, ये ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अल्फा स्क्वायर। तो 0 टू अल्फा स्क्वायर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट से आपका ये एरिया आएगा। दूसरा, अगर हम एरिया ऑफ ओ आर पी की बात करें तो यहाँ क्लियर है कि ये वाला एरिया अपर माइनस लोअर से निकल जाएगा। जब अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा एक्स एक्स को नीचे ले जाइए, अब नोटिस करो, परपेंडिकुलर को ड्रॉप करो। तो अब अगर ये एक्स एक्स हम ये मान लें तो ये वाला एरिया कितना मिलेगा आपको, देखो जरा, ये एरिया आपको ये मिलेगा अपर, इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, लोअर। लोअर में कौन सा दिखाई देगा कि सर वो ये वाला दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो ठीक है, हमने यहीं से करना स्टार्ट कर दिया और वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डी एक्स आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर, ये बताएगा, ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट बनेगा अल्फ़ा कॉमा 0। तो 0 से अल्फ़ा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये दोनों एरिया हमें क्या दे रखे, इक्वल। तो ठीक है, चलो इनको इक्वल कर लेते हैं।
एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हमें दिख तो रहा है कि अल्फा अल्फा स्क्वायर ये इसके इक्वल होगा ही, ये तो पता है, तो इसको इक्वल आके रख लेते हैं इसके आप पास में। तो ये दोनों एरिया इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू रखिए, 0 टू अल्फा स्क्वायर एक्स ऑफ राइट, यानी ये वाला कर्व, इसका एक्स कितना आएगा √y, माइनस एक्स ऑफ लेफ्ट, इसका एक्स कितना आएगा y/2, एंड दैट इज gy विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है। फिर 0 टू अल्फा, अब y ऑफ अपर ये वाला कर्व था, तो इसका y कितना है x², और y ऑफ लोअर कि सर ये तो पता ही नहीं, तो इस कर्व को लेट कर लेते हैं y इक्वल टू fx। यही हमारा शायद डिजायरेबल रिजल्ट भी आना चाहिए, यही तो fx है जो हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप जो इसको इंटीग्रेट मत कीजिए, न्यूटन रेमडीज लगा दीजिए, इंटीग्रेशन साइन अपने आप ही हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वेरिएबल डिफरेंट है, ऊपर वेरिएबल डिफरेंट है। तो ठीक है, हम इसे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रेमडीज। तो न्यूटन रेमडीज ये कहती है कि अपर लिमिट आपको पहले पुट करनी है y में, तो y की जगह हमने अपर लिमिट पुट किया, तो ये √α² माइनस α²/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज 2α, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बीच में आता माइनस साइन, लेकिन जीरो पुट करेंगे तो भी जीरो, जीरो का डेरिवेटिव रखेंगे तो भी जीरो, इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या रखा, अब एक्स के लिए रखा हमने अल्फा, तो ये हो गया α² माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे और वैसे भी जीरो का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हमें रिजल्ट क्या मिला, ये अल्फा बचेगा 2α², अल्फा क्यों बचेगा, मोड ऑफ अल्फा आना चाहिए था, लेकिन अल्फा हमेशा 0 से 1 के बीच में है, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये हो गया 2α² माइनस α³ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, α² माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एफ ऑफ अल्फा इज ऑब्टेन टू अस दैट इज α³ माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस α²। अब चाहे इसे एफ अल्फा बोलो या एफ एक्स, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरिया, ये जो एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट dy और y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर इन्होंने अप्लाई कराया है। और मैंने यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करा कि हमने इसके अंदर न्यूटन रेमडीज का एप्लीकेशन किया। तो इस टाइप पे क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को जो ट्राई करें एक बार।